दोस्तों, एक समय की बात है। एक संपन्न व्यापारी रमन सिंह अपनी 3 बेटियों के साथ बड़े ही स्नेह और प्यार से रहता था। रमन सिंह अपनी तीनों बेटियों से दिलो जान से प्यार करता था और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे एक दूर देश जाना पड़ा। सफ़र पर निकलने से पहले रमन सिंह ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और प्यार से पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारे लिए परदेश से क्या लेकर आऊँ। पहली बेटी सुरभि ने अपने पिता से सुंदर कपड़े मांगे तो दूसरी बेटी कमला ने बेशकीमती गहनों की फरमाइश की। लेकिन तीसरी और सबसे छोटी बेटी बबीता, जो अपने अलग स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उसने अपने पिता से केवल एक साधारण सा गुलाब का फूल लाने को कहा। रमन सिंह ने तीनों बेटियों से वादा किया कि वह उनकी पसंद का सामान जरूर लाएगा और फिर सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद रमन सिंह ने अपने व्यापार का काम पूरा किया और घर लौटने के लिए रवाना हुआ। लेकिन लौटते समय उसे एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान ने रमन सिंह को घेर लिया। जंगल घना था और तूफान की वजह से रास्ता भटकना लाजमी था। रमन सिंह को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे घर पहुंचेगा। वह निराश और थका हुआ महसूस कर रहा था जब उसकी नज़र एक महल से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। रमन सिंह ने सोचा कि शायद उस महल में उसे शरण मिल सकती है, इसलिए वह महल की ओर बढ़ गया। महल के विशाल दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। दरवाजे खुले थे और अंदर का नज़ारा देख रमन हैरान रह गया। वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेज़ों पर स्वादिष्ट भोजन सजाकर रखा हुआ था। रमन को भूख भी बहुत तेज लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मेज़ पर रखे खाने का आनंद ले लिया जाए और फिर रात भी वहीं बिता ली जाए। उसने वहाँ खाना खाया और एक मुलायम बिस्तर पर सोने चला गया। अगली सुबह जब रमन सिंह बगीचे में टहलने गया तो उसने देखा कि वहाँ गुलाबों का एक खूबसूरत बगीचा है। उसे तुरंत बबीता की याद आई, जिसने गुलाब का फूल मांगा था। उसने सोचा कि अपनी सबसे प्यारी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने का यह एक अच्छा मौका है। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा ही था कि तभी एक भयानक जीव, एक राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षस बेहद डरावना और क्रूर दिखता था। उसने गरजती आवाज़ में कहा, तूने मेरे महल में शरण ली, मेरा खाना खाया, मेरे बिस्तर पर सोया और अब मेरे बगीचे से गुलाब चुराने की हिम्मत की। इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। रमन सिंह डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत राक्षस से माफ़ी मांगी और कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं एक गुलाब अपने लिए नहीं, अपनी बेटी बबीता के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके लिए एक गुलाब का फूल लाऊंगा। राक्षस थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुझे छोड़ तो सकता हूँ, पर एक शर्त है। तुझे अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा, तभी मैं तुझे जाने दूंगा। रमन सिंह को मजबूरी में यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उसकी जान पर बनी हुई थी। वह दुखी मन से महल से वापस चला गया और घर पहुंचकर अपनी बेटियों को सारी घटना सुनाई। बबीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके वादे को ज़रूर निभाऊंगी और उस राक्षस के महल में जाऊंगी। और अगले दिन बबीता महल पहुंची और डरते डरते अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह अंदर आई, राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। वह जितना डरावना दिखता था, उसकी बातें और व्यवहार उतने ही विनम्र और संवेदनशील थे। उसने बबीता को महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और उसका पूरा ख्याल रखा। बबीता और राक्षस के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो गई। राक्षस का बाहरी रूप भले ही डरावना था, लेकिन उसका दिल बेहद कोमल और प्यार से भरा था। दोनों घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। बबीता ने महसूस किया कि राक्षस का दिल बहुत ही नेक है और उसे उसकी संगति में खुशी मिलने लगी। राक्षस को बबीता से बेहद लगाव हो गया था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाकर बबीता से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, लेकिन वह उसके पास पहुंचा तो देखा कि बबीता बहुत उदास है। उसने पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो बबीता? तो बबीता बोली,
मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। वह बूढ़े हो चुके हैं और बीमार भी हैं। मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दीजिए। राक्षस ने उसे अपने पिता से मिलने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी कि वह 7 दिन में लौट आए। बबीता ने लौट आने का वादा किया और अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही बबीता को देखकर उसके पिता बहुत खुश हो गए। बबीता ने उन्हें बताया कि राक्षस दिखने में भले ही डरावना हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और दयालु है। पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और बबीता अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश हो गई। लेकिन 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 7वें दिन की रात बबीता ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और वह जल्द ही मरने वाला है। वह सपना देखकर वह घबरा गई और तुरंत महल वापस लौटने का फैसला किया। जब वह महल पहुंची तो देखा कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा है। उसे देखकर बबीता का दिल टूट गया। वह उसके पास जाकर रो पड़ी और बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बबीता के प्यार भरे शब्द सुनते ही एक जादुई प्रकाश ने राक्षस को ढक लिया। जब वह प्रकाश गायब हुआ तो राक्षस की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसने बबीता को बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और उसने कहा था कि सच्चे प्यार के मिलते ही उसका जादू टूट सकता है, और हुआ भी यही। बबीता, तुम्हारा सच्चा प्यार मुझे वापस असली रूप में ले आया है। राजकुमार और बबीता की शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल और स्वभाव से होता है। इंसान की सूरत कैसी भी हो, उसके गुण और उसका दिल ही सच्ची सुंदरता होती है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो, लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।